चौधरी स्वागत करती हूँ एजुकेशन बॉन्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, कल हमने वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने स्वर तथा स्वर के विभाजन का अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ओके, सेकंड पार्ट में आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन। फ्रेंड्स, व्यंजन शब्द में यण संधि है। ओके, जो हम संधि के तहत आगे अध्ययन करेंगे। वी प्लस अंजन। ओके, वी प्लस अंजन। फ्रेंड्स, अगर हम स्वर और व्यंजन में डिफरेंस की बात करें तो कल मैंने बताया था आपको कि स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते टाइम हमारी प्राण वायु कहीं भी स्वर तंत्रिकाओं में अटके ना। ओके, और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते टाइम हमारी प्राण वायु स्वर तंत्रिकाओं में प्रेशर महसूस करे। अर्थात एक मेजर डिफरेंस की यहाँ पे चर्चा करें तो फ्रेंड्स, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। ओके, स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन प्रतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र क्यों होते हैं, इसका जिक्र अगर हम करें तो ए एक स्वर है। ओके, ए एक स्वर है। अगर हम ए का उच्चारण करेंगे जैसे ए, तो ए का उच्चारण करते टाइम हमें ए की ही ध्वनि आ रही है। ओके, ए का उच्चारण करते टाइम ए की ध्वनि ही आ रही है, अर्थात स्वर स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार एक व्यंजन जैसे कै। ओके, एक व्यंजन जैसे कै, जब हम कै की ध्वनि को उच्चारित करेंगे तो इसके अंदर कै प्लस ए। ओके, अर्थात व्यंजन के साथ साथ स्वर की ध्वनि भी आ रही है। व्यंजन के साथ साथ स्वर की ध्वनि भी आ रही है, अर्थात कहें तो व्यंजन प्रतंत्र होती हैं, अर्थात ये डिपेंडेंट होती हैं और स्वर स्वतंत्र होती हैं। इनको बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं होती। फ्रेंड्स, बात करें हम व्यंजन के विभाजन की। फ्रेंड्स, व्यंजन को तीन टाइप से विभाजित किया गया है। फर्स्ट है इसमें बनावट के आधार पर। ओके, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। फ्रेंड्स, व्यंजन के विभाजन की बात करते हैं। व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट आता है बनावट के आधार पर, सेकंड आता है स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के आधार पर, और थर्ड नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स पर्यटन के आधार पर। ओके, पर्यटन के आधार पर। सर्वप्रथम हमने बात की व्यंजन की, जिसमें यण संधि है, जो कि हम संधि में आगे चर्चा करेंगे। वी प्लस अंजन इसका संधि विच्छेद है। फिर हमने बात की स्वर और व्यंजन में एक मेजर डिफरेंस की, अर्थात स्वर जो कि स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो कि प्रतंत्र होते हैं। ओके, स्वर मैंने कल बताया था आपको, स्वर टोटल 11 होते हैं लेखन के आधार पर, और दृश्य स्थिति में भी स्वर की संख्या 11 होती है, जबकि उच्चारण और शुद्धता के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है। 10 इसलिए होती है क्योंकि जो री स्वर है उसको बोलते टाइम और लिखते टाइम व्यंजन रे की ध्वनि आती है, जो कि व्यंजन के अंतर्गत है। इसलिए शुद्ध और उच्चारण की दृष्टि से स्वर टोटल 10 होते हैं, लेखन और दृश्य की स्थिति से स्वर 11 होते हैं। बात करते हैं व्यंजन के विभाजन की। ओके, व्यंजन का विभाजन तीन प्रकार से किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट
बनावट के आधार पर, सेकंड स्थान की विविधता के आधार पर, थर्ड नंबर पॉइंट है इसके अंदर फ्रेंड्स पर्यटन के आधार पर। हम फर्स्ट नंबर पॉइंट को क्लियर करते हैं बनावट के आधार पर। ओके, फर्स्ट नंबर पॉइंट को क्लियर करते हैं फ्रेंड्स बनावट के आधार पर। फर्स्ट नंबर पॉइंट है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। अगर फ्रेंड्स बनावट के आधार पर व्यंजन की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है पाई वाले व्यंजन। ओके, पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन की बात करें जैसे च। ओके, मैं एक शब्द लेती हूं जो कि शब्द इस प्रकार है सच्ची, और सेकंड शब्द इसी का है सच्ची। फ्रेंड्स पाई वाले व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसके लास्ट में इस प्रकार की ये पाई लगी होती है। ओके, इस प्रकार की ये पाई लगी होती है जैसे पै। ओके, इस प्रकार की पाई वाले व्यंजन ये पाई वाले व्यंजन होते हैं। ये शब्द है सच्ची और सच्ची। ओके, अगर हम बात करें फ्रेंड्स उच्चारण के आधार पर तो उच्चारण के आधार पर दोनों वर्ड्स सही है, ये वर्ड्स भी सही है और ये भी सही है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द सही है। ये सही इसलिए है क्योंकि जो भी ये पाई वाली है, पाई वाली व्यंजन है, जब हम इनको हलंत करते हैं तो इनकी पाई को हम हटा देते हैं और इनकी पाई को हटाकर इनको हलंत किया जाता है, ना कि इस प्रकार। अर्थात वर्तनी की दृष्टि से सच्ची शब्द ये सही है, जबकि उच्चारण के आधार पर दोनों शब्द सही हैं। ओके, अगर हम बात करें पाई वाले कुल व्यंजन की संख्या, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पाई वाले कुल व्यंजन की संख्या तो 22 होती है। पाई वाले कुल व्यंजन की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल 22 होते हैं। सेकंड आते हैं फ्रेंड्स, सेकंड आते हैं पूंछ वाले व्यंजन। ओके, पूंछ वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन की बात करें फ्रेंड्स जैसे कै, इसमें ये इसको पूंछ वाले व्यंजन बोलते हैं। जैसे फै, जब इन पूंछ वाले व्यंजन को हलंत किया जाता है फ्रेंड्स, हलंत से मेरा तात्पर्य आधा। ओके, जब इन व्यंजन को आधा किया जाता है तो इनकी पूंछ को काट दिया जाता है। ओके, इनकी पूंछ को काट दिया जाता है। जैसे मैं एक वर्ड लेती हूं जैसे फ्लाइट। ओके, फ्लाइट, सेकंड मेरा शब्द है, सेम शब्द है फ्लाइट। बात करें फ्रेंड्स उच्चारण की दृष्टि से तो उच्चारण की दृष्टि से दोनों शब्द ही सही है। ओके, अगर हम बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से, अगर हम बात करें वर्तनी की दृष्टि से तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट फ्रेंड्स सही होगा। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट इसमें आता है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पॉइंट आता है इसमें टेढ़े मेढ़े। ओके, टेढ़े मेढ़े व्यंजन। ओके, टेढ़े मेढ़े व्यंजन की बात करें फ्रेंड्स जैसे टै। ओके, टै, मेरा कहने का मतलब ना तो इनकी पूंछ है और ना ही इनकी पाई है, अर्थात जिन व्यंजन की पाई या पूंछ ना हो वो टेढ़े मेढ़े व्यंजन कहलाते हैं। टेढ़े मेढ़े व्यंजन को हलंत करने के लिए हम केवल और केवल इसके हलंत लगाएंगे। ओके, केवल और केवल हलंत का यूज करेंगे, ना कि और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द है फ्रेंड्स मिट्टी, सेकंड शब्द है मीटिंग। सेम वही बात करते हैं फ्रेंड्स, वर्तनी की दृष्टि से ये मिट्टी सही होगा। ओके, वर्तनी की दृष्टि से फ्रेंड्स
मिट्टी, ये सही होगा। जबकि उच्चारण के आधार पर हम बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर दोनों ही शब्द सही है। सेकंड हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्थान की विविधता के आधार पर। ओके, स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के आधार पर बात करें फ्रेंड्स तो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर मैंने इनका 3 टाइप से आपको विभाजन बताया है, जिसमें फ्रेंड्स फर्स्ट पाई वाले, सेकंड पूंछ वाले और थर्ड इसके अंदर मैंने बताया आपको टेढ़े मेढ़े। ओके, सेकंड नंबर पॉइंट हमारा था स्थान की विविधता के आधार पर। अगर फ्रेंड्स हम स्थान की विविधता के बारे में विभाजन की बात करें तो ये भी 3 टाइप से होते हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट आता है सपर्श व्यंजन, फर्स्ट आता है फ्रेंड्स सपर्श व्यंजन। सेकंड आता है अंतस्थ। ओके, सेकंड आता है फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन और थर्ड आता है इसमें ऊष्मीय व्यंजन। ओके, ऊष्मीय या ऊष्म व्यंजन। सेकंड मैंने बताया स्थान की विविधता के आधार पर। ओके, स्थान की विविधता के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आता है सपर्श व्यंजन। ओके, सेकंड आता है अंतस्थ व्यंजन। ओके, थर्ड आता है ऊष्मीय व्यंजन। फ्रेंड्स टोटल अगर हम व्यंजन की बात करें तो मूलतः व्यंजन की संख्या, मूलतः फ्रेंड्स व्यंजन की संख्या 33 मानी जाती है, जबकि ये व्यंजन की संख्या 36 भी होती है, 37 भी होती है और आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। मोटा मोटे तौर पर अगर हम 33 की बात करें फ्रेंड्स तो जिसमें फर्स्ट सपर्शी व्यंजन, सपर्शी व्यंजन, सपर्शी व्यंजन इसमें 25 होते हैं और इसमें फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। ओके, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसमें 4 होते हैं। फिर आता है फ्रेंड्स ऊष्मीय। ओके, ऊष्मीय भी इसमें 4 होती हैं। तो फ्रेंड्स 25 + 8, ओके 25 + 8 ये हो गए 29, 30, 3, 33, ये 33 पूरे हो जाते हैं। अब ये 36 कैसे होते हैं, 37 कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स चार संयुक्ताक्षर होते हैं। ओके, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष, त्र, ज्ञ। ओके, क्ष, त्र, ज्ञ। अगर इन 3 को ऐड करें तो 33 + 3 36 और एक और होता है फ्रेंड्स जो कि श्रय, इस एक को और ऐड करें तो ये टोटल हो जाते हैं 37। ओके, हम इनके विभाजन की बात करते हैं पहले। फर्स्ट आता है फ्रेंड्स सपर्शी व्यंजन। ओके, सपर्शी व्यंजन फर्स्ट आता है सपर्शी व्यंजन। ओके फ्रेंड्स, सपर्शी व्यंजन की बात करें तो सपर्शी व्यंजन टोटल 25 बताए मैंने, जिसमें फर्स्ट क वर्ग, ओके, च वर्ग, ओके, ट वर्ग, ओके, त वर्ग, ओके, प वर्ग, क च ट त पर, ओके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क ख ग घ अंग। ओके फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो हम नॉर्मली इसको इस टाइप से रीड करते हैं क ख ग घ ड़। ओके, बट एक संशोधन के तौर पर इसका
अंग, ओके, अंग। जैसे उसके बाद इसको वापस भी अड़े कर दिया गया था। आपकी मर्जी है आप जिस टाइप से इसे उच्चारण करें, पर याद रखना वर्तनी की दृष्टि से इसका उच्चारण अड़े नहीं होता है। क, ख, ग, घ, अंग, ओके। उसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अणे, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर फ्रेंड्स हम इन 25, ये टोटल होते हैं 25, इन टोटल व्यंजन की बात करें तो इन्हें कहते हैं सवर्ती व्यंजन। कल मैंने स्वर का अध्ययन करवाया था, तब मैंने बताया था स्वर तंत्रिकाओं के बारे में। जो सर्वप्रथम मैंने बताया कंठे, कंठे के थोड़ा ऊपर मैंने बताया तालव्य, तालव्य के थोड़ा ऊपर मैंने बताया मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद था दंते, ओके, दंते के बाद था ओष्ठ्य, ओके। आप क्रम वाइज याद रखें, सर्वप्रथम कंठे, उसके बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य यानी मसूड़े, मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंते और लास्ट में आता है ओष्ठ्य। फ्रेंड्स अगर आपको क्रम वाइज याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कैवरण, ये फर्स्ट जो मैंने बताया कंठे, तो ये हो जाएगा कंठे, ओके, कंठे। सेकंड जब हम क का उच्चारण करते हैं जैसे कै, ख, ग, तो हमारी प्राणवायु का प्रेशर हमें कंठ पर महसूस होता है, ओके, प्राणवायु का प्रेशर कंठ पर महसूस होता है, इसलिए इन व्यंजन को कंठे व्यंजन कहते हैं। जैसे सेकंड च, छ, ज, जब इन व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु का प्रेशर हमें तालव्य पर महसूस होता है, तालव्य, ओके। आप बोल के ट्राई कर लीजिए, च, छ, ज, झ, ञ, ओके। सेम इसी प्रकार जब हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं, ट, ठ, ढ, ढ, अणे, ओके, तो मूर्धन्य, मूर्धन्य या इन्हें मूर्धा व्यंजन भी कहते हैं। फोर्थ तय वर्ग, ओके, तय वर्ग की बात करें फ्रेंड्स, तय, थ यानी हमारी जीवा दांतों का सहारा ले रही है और प्राणवायु का प्रेशर भी दांतों पर फील हो रहा है, अर्थात त, थ, द, ध, न, ये हो गए दंत्य, ओके। और लास्ट में प, फ, भ, जो कि प्राणवायु का प्रेशर हमारे होठों पर फील हो रहा है, अर्थात ओष्ठ्य, ओके, ओष्ठ्य। फ्रेंड्स मैंने बताया सपर्शी व्यंजन 25 होते हैं, जो कि क से मैं तक, कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, इन स्वर तंत्रिकाओं का मैंने क्रम बताया। सर्वप्रथम कंठे, कंठे के बाद तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद दंत्य, दंत्य के बाद ओष्ठ्य। अगर इनका क्रम आपको याद है तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स बचे ये, ओके, ये बच्चे हैं फ्रेंड जिन्हें पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं, पंचमाक्षर व्यंजन, ओके। सपर्शी व्यंजन का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ, ओके, अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ के बारे में। फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन टोटल 4 होते हैं, ओके। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओके। अंतस्थ का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इनका संधि विच्छेद अंत है प्लस थ, अंत है प्लस थ, ये अंतस्थ शब्द का संधि विच्छेद है। और एक फ्रेंड्स नई चीज जो कि
हम सामान्यतः पढ़ते हैं य, रे, ले, वे, और फिर आता है ये, वे, रे, ले। अगर कोई पूछे कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो क्रम दोनों ही सही है फ्रेंड्स। ये रे ले वे भी सही है और ये वे रे ले भी सही है। अब बात करते हैं कि ये रे ले वे तो हमारा पढ़ा हुआ है, जबकि ये वे रे ले कैसे सही है। अगर बात करें फ्रेंड्स, ये रे ले वे हमारी हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही है। ओके, ये रे ले वे हमारी हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही है, जबकि ये वे रे ले की बात करें, ये वे रे ले की बात करें तो संधि के आधार पर ये शुद्ध होगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, खास तौर से ध्यान रखिएगा, अगर वो क्रम पूछता है तो अगर संधि के आधार पर ये वे रे ले का क्रम पूछता है तो ये होगा, जबकि हिंदी वर्णमाला के आधार पर अपना क्रम पूछता है तो ये रे ले वे होगा। बात करते हैं अंतस्थ वर्ण की। ओके, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं टोटल, जिसमें ये, रे, ले, वे, ये फ्रेंड्स अंतस्थ है। ओके, अगर इस ये और वे की बात करें, यानी आप याद रखिए जो बाहर वाली साइड है ये और वे, आप ऐसे ही याद रखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जो ये बाहर साइड वाले हैं इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ओके, अर्ध स्वर। ये और वे को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। शेष बचा है रे और ले। ओके, रे और ले फ्रेंड्स, जब भी हम रे का उच्चारण करते हैं रे, तो हमारी आवाज वाइब्रेट होती है, मतलब हमें कंपन फील होता है। तो रे को हम प्रकंपित अथवा लुंठित व्यंजन भी कहेंगे। प्रकंपित या लुंठित। ओके, बात आती है ले की। अगर फ्रेंड्स हम ले का यूज करते हैं ले, तो हमारी जीभ मसूड़ों को छूती हुई बेलनाकार शेप ले लेती है, अर्थात जो प्राणवायु होती है वो साइड से निकलती है, अर्थात साइड से निकलेगी। साइड मतलब इसका मीनिंग होता है पार्श्व। ओके, जिसे हम नॉर्मली पार्श्विक बोलते हैं, अर्थात ले को हम बोल देंगे पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन। ओके, पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन। और फ्रेंड्स, इसको दूसरा नाम इसका हम इसे वर्ष भी बोल सकते हैं। ओके, वर्ष। वर्ष का मीनिंग होता है मसूड़े। ओके, वर्ष का मीनिंग होता है मसूड़े। मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जिसमें मैंने आपको ये रे ले वे, ये वे रे ले का क्रम बताया। अगर संधि के तौर पर क्रम पूछा जाता है तो संधि के तौर पर क्रम ये, व, रे, ले होगा, और हिंदी वर्णमाला के आधार पर इसका क्रम पूछा जाता है तो सामान्यतः जो हम यूज में लेते हैं ये रे ले वे। ओके, फिर मैंने बताया ये रे ले वे जो बाहर वाले व्यंजन है ये और वे, उनको हम अर्ध स्वर भी बोलेंगे, और बचे शेष दो रे और ले। रे का जब हम उच्चारण करते हैं रे, तो उच्चारित ध्वनि वाइब्रेट फील करती है। ओके, अर्थात कंपन सा महसूस होता है, तो रे को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहेंगे। सेकंड आता है ले। ले का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एक बेलनाकार शेप धारण करती है, जिसके अंदर हवा साइड से निकलती है, जिसे हम पार्श्विक या पार्श्व व्यंजन कहेंगे। और इसका एक दूसरा नाम वर्तस। ओके, जिसका अर्थ होता है मसूड़े। बात करते हैं हम उसमेय व्यंजन की। ओके, बात करते हैं फ्रेंड्स उसमेय व्यंजन की। अगर फ्रेंड्स हम उसमेय व्यंजन की बात करें तो उसमेय व्यंजन भी 4 होते हैं। उसमेय व्यंजन भी 4 होते हैं। उसमेय व्यंजन भी फ्रेंड्स 4 होते हैं, जिसमें
भी हम स है का उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु अदर व्यंजन की अपेक्षा थोड़ा गर्म होती है। आप उच्चारण करके देखिए क व्यंजन का क, और फिर अपनी प्राणवायु को फील कीजिए जैसे क, और अब हम से का यूज करते हैं से, तो हमें हमारी प्राणवायु थोड़ी सी अदर व्यंजन की अपेक्षा गर्म फील होगी, अर्थात गर्म फील होती है। ऊष्मा का अर्थ होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब ही गर्म। ओके, तो ये हो जाएंगे ऊष्मीय व्यंजन, ये हो जाएंगे ऊष्मीय व्यंजन। फिर फ्रेंड्स बात आती है इसमें ऊष्मीय व्यंजन के बाद फ्रेंड्स जो एक होता है ताड़नजात या उत्क्षिप्त। ओके, ताड़नजात, ताड़नजात या उत्क्षिप्त, ताड़नजात या उत्क्षिप्त। ओके, ताड़नजात या उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का फ्रेंड्स अर्थ है लुढ़कना, अर्थात झटके के साथ किसी व्यंजन का उच्चारण होना। इसका दूसरा नाम फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इसे द्विगुण, द्विगुण, या इसका एक और नाम द्विसपृष्ठ। ओके, द्विसपृष्ठ, ये है डे और डे। याद रखिए फ्रेंड्स, जो हमने क वर्ग में डे का यूज किया था, जिसे हम अंग यूज करते हैं क ख ग घ अंग। ओके, इसके ये बिंदी आगे थी, जबकि ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुण या द्विसपृष्ठ व्यंजन के बिंदी हमेशा नीचे होती है, और जो कि एक नुक्ता चिन्ह वाले होते हैं। ओके, जैसे अगर नुक्ता चिन्ह के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है, तो नुक्ता चिन्ह वाले टोटल 5 होते हैं। ओके, पहले मैं आपको नुक्ता चिन्ह वाला बता देती हूँ। नुक्ता चिन्ह, ओके, नुक्ता चिन्ह की हम अगर बात करें तो फ्रेंड्स टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 होते हैं, जिसमें क, ख, ग, ज, फ। फ्रेंड्स इन सब के पॉइंट पहले लगता है। ओके, इन सब के पॉइंट पहले लगता है, याद रखिएगा। नुक्ता चिन्ह टोटल 5 होते हैं, क, ख, ग, ज, फ, जिनके पॉइंट पहले लगता है। ओके, बात कर रहे थे हम ताड़नजात या उत्क्षिप्त की, बात कर रहे थे ताड़नजात या उत्क्षिप्त की, जिसमें मैंने बताया डे डे। ताड़नजात या उत्क्षिप्त का मैंने अर्थ बताया था लुढ़कना, अर्थात झटके के साथ ध्वनि उच्चारित होना। जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं ड ड ड ढ। ओके, मतलब एक झटके के साथ इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें ताड़नजात या द्विसपृष्ठ या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। फ्रेंड्स बिंदी कई टाइप से लगती है। ओके, अगर हम बिंदी की बात करते हैं तो जैसे एक होता है, एक होती है फ्रेंड्स ये बिंदी, जिसे हम बोलते हैं अनुस्वार। ओके, अनुस्वार। फ्रेंड्स सेकंड होती है ये बिंदी, जिसे हम विसर्ग बोलते हैं। ओके, जिसे हम विसर्ग बोलते हैं। थर्ड होती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये। ओके, ये फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें तो ये है ताड़नजात, ताड़नजात या उत्क्षिप्त। ओके, उत्क्षिप्त। अगर हम एक और की बात करें, जैसे मैंने बताया कै। ओके, इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये होता है नुक्ता चिन्ह। ओके, ये होता है नुक्ता चिन्ह, ये होता है ताड़नजात या उत्क्षिप्त, ये होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। और एक फ्रेंड्स जो कै वर्ग में आता है, जो कि डे की अंग के आगे आती है, उसे अर्थात हम यूज लेते हैं कै ख ग घ ड़े भी। इसके ये जो होती है, ये होती है
पंचमाक्षर, ओके, पंचमाक्षर। इसके बाद हम बात करते हैं अयोगवाय, जो कि कल मैंने 2 बताई थी आपको। अयोगवाय अंग और ए, याद रखना ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। स्वर के लास्ट में यूज होते हैं और व्यंजन की स्टार्टिंग में आते हैं, अर्थात स्वर के लास्ट और व्यंजन के स्टार्टिंग में आने वाले वर्णों को अयोगवाय वर्ण कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें एक बात और करते हैं हम, जिसे आगत, ओके, आगत जिसके अंदर हम बात करें इस ओ की, ओके, जैसे शब्द लिखते हैं हम डॉक्टर, जो कि एक विदेशी शब्द है, हम ये इसे कहते हैं आगत, ओके, आगत वर्ण। सर्वप्रथम हमने व्यंजन के बारे में जाना। व्यंजन की बात करें फ्रेंड्स, व्यंजन का मैंने संधि विच्छेद बताया। संधि विच्छेद वी प्लस अंजन, जिसमें यण संधि होती है, ओके। व्यंजन के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको 3 प्रकार बताए। फर्स्ट होता है जिसके अंदर बनावट के आधार पर, ओके। सेकंड होता है फ्रेंड्स स्थान विविधता के आधार पर। थर्ड होता है फ्रेंड्स पर्यटन के आधार पर, ओके। फर्स्ट बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर हमने 3 टाइप से अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट पाई वाले, ओके। सेकंड हमने पढ़ा था पूंछ वाले। थर्ड हमने पढ़ा था टेढ़े मेढ़े, ओके। पाई वालों में जब भी हम हलंत करते हैं तो उनकी पाई को काट दिया जाता है और वर्ण को हलंत कर दिया जाता है। सेकंड पूंछ वाले में अध्ययन किया फ्रेंड्स। पूंछ वाले के अंदर उन वर्णों की पूंछ को काट के उनको हलंत कर दिया जाता है। टेढ़े मेढ़े के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, उनकी किसी भी मात्रा को नहीं काटेंगे और उसी सेम टू सेम व्यंजन के साथ हम हलंत लगा देंगे, वो अपने आप आधा हो जाएगा। सेकंड हमने पढ़ा था स्थान की विविधता के आधार पर। स्थान की विविधता के बारे में बात करें तो मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, जिसमें फर्स्ट सपर्शी बताया था, सेकंड मैंने बताया था अंतस्थ, ओके। थर्ड मैंने बताया था उष्मीय या उष्म व्यंजन। सपर्शी व्यंजन की बात करें फ्रेंड्स, सपर्शी व्यंजन मैंने आपको 25 बताए थे टोटल। सपर्शी व्यंजन मैंने आपको टोटल 25 बताए, जो कि कैसे लेकर मैं तक थे, ओके। जिसमें स्वर तंत्रिकाओं को क्रम से हम याद रखेंगे। सर्वप्रथम आती है कंठे, कंठे के बाद आती है फ्रेंड्स तालव्य, तालव्य के बाद आती है मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद आती है दंते, दंते के बाद आती है ओष्ठ्य, ओके। अगर हम इनका क्रम याद है तो सपर्शी व्यंजन में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैवर्ग होगा कंठे, कै का आप उच्चारण करके देखिए, क ख ग घ अंग, ओके। मैंने बताया आप इसे उच्चारण क ख ग गड़े भी कर सकते हैं, क ख ग ग अंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बट ध्यान रखिएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हम अंग को ही मानेंगे, ओके। सेकंड मैंने बताया चैवर्ग, ओके। अगर फ्रेंड्स हम चैवर्ग की बात करें तो संघर्षशील, ओके, संघर्षशील। याद रखिएगा चैवर्ग को हम संघर्षशील भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम चैवर्ग का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है, जैसे च छ झ झ ये, ओके, संघर्षशील। फिर फ्रेंड्स मैंने बताया आपको थर्ड नंबर पॉइंट मैंने बताया आपको तालव्य, सॉरी मूर्धन्य, मूर्धन्य में मैंने आपको बताया ट ठ ड ढ, ओके। फिर मैंने आपको बताया दंत्य त थ द ध न। उसके बाद लास्ट था हमारा ओष्ठ्य, जिसके अंदर प फ ब भ ब भ ब में, ओके। लास्ट वाले जो भी थे पंचमाक्षर थे हमारे, जिसको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। फिर मैंने बताया अंतस्थ, ओके। अंतस्थ की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, मैंने अंतस्थ 4 बताए थे, जिसके अंदर क्रम बताया था, ओके। क्रम खास तौर से याद रखिएगा, जैसे ये रे ले वे,
ये, रे, ले, वे, ये हमारी हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग सही क्रम है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग इसका क्रम पूछा जाता है तो ये, वे, रे, ले होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा अदर भाषाओं की जननी मानी जाती है, इसलिए हम ऑप्शन के तौर पर संस्कृत भाषा को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया आपको उसमें व्यंजन जो कि 4 होते हैं, से है। आप इसका उच्चारण ध्यान रखिएगा, से है। ओके, इन चारों को उसमेय व्यंजन कहते हैं। उसमेय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अदर व्यंजन की अपेक्षा थोड़ी गर्म हवा देते हैं, हमारी प्राणवायु थोड़ी गर्म होकर निकलती है, इसलिए इन्हें सपर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर हमने बात की थी फ्रेंड्स 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। ओके, 4 होते हैं संयुक्ताक्षर, जिसमें क्ष, त्र, ये 4 जो हम श्र मानते हैं। ओके, अगर हम इनके विभाजन की बात करें, जैसे इसका विभाजन है क प्लस से, क प्लस से, इसका विभाजन है त प्लस रे। ओके, और इसका विभाजन है फिर जे प्लस ये, और इसका विभाजन है फ्रेंड्स, इनका विभाजन याद रखने के लिए आप इसके उच्चारण कीजिए, जैसे क्ष, मतलब हमें क की ध्वनि आ रही है, क ये से होगा, याद रखिए। त्र, त और रे, फर्स्ट वाले इनमें हलंत होंगे, ये कई बार ऑप्शन में अलग अलग दे देते हैं, जैसे क प्लस से, प्लस क प्लस से। तो फ्रेंड्स इनका आप उच्चारण ध्यान रखिए, क्रम भी ध्यान रखिए। अगर इस श्रेय की बात करें फ्रेंड्स, तो ये श्रेय आप देखिए इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार है, तो आप याद रखिए इस प्रकार, इसमें ये से होगा, श्रेय में ये से होगा। ओके, आप ये याद रखिए। इन्हें फ्रेंड्स संयुक्ताक्षर बोलते हैं, जिसका फर्स्ट का विभाजन क प्लस स, त प्लस रे, जे प्लस ये, से प्लस रे। फ्रेंड्स कल हम इसका एक विभाजन और रहा है लास्ट में, जो है हमारा पर्यटन के आधार पर, जिसका हम कल अध्ययन करेंगे, और कल हम संधि टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अर्थात संधि टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।